सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज एक और वीडियो आ रही है आप सभी के लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक से। एक डिमांड आई थी हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से अलग से हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो काफी छोटा सा अकाउंट है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, बट यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो आप वो गलती ना करो, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। प्लस उसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि अभी नोट करते हुए बिल्कुल मत चलना, पहले समझ लो, देख लो क्या एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आप नोट करोगे तो आराम से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 है कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो फिर भी पढ़ेंगे, बुक की टेंशन मत लो। ठीक है, और साथ साथ मैं ये भी आप सभी को बता दूं कि डीके गोल्ड की बहुत जल्दी उसके भी सॉल्यूशंस आप सभी के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमारे पास जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, वो है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाई 3,80,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब हमारे पास बेसिकली दो चीज यहाँ पे कहा कि बिल्डिंग और स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है। टू मतलब कि देखो यहाँ पे अगर कह देना कोई भी वैल्यू, बाई कह दे कितने वैल्यू से हो रहा है तो उसको सीधे लिख देंगे। अगर कह दे कि 2 बाई की जगह 2 लिख दे तो वहां पे हम अपने बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे कि हमारे पास वो वैल्यू कितनी गिवन है और हमें किस वैल्यू पे उसको पुट करना है। अब देखो बात ऐसे समझ में आने वाली है नहीं जब तक प्रैक्टिकल हम नहीं कर लेते। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास जब बिल्डिंग की वैल्यू पहले से बैलेंस शीट के अंदर 2,80,000 दी हुई है, अब कह रहा है उसकी वैल्यू बढ़ करके 3,80,000 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो किधर लिखते हो, इधर, तो बाई एसेट्स। यहाँ पे आप और भी क्या लिख सकते हो, बिल्डिंग। ठीक है तो हमारी एसेट ही, मगर आप बिल्डिंग लिखना, मैंने लिख दिया था इसलिए स्लैश लगा दिया। तो यहाँ पे कितने से बढ़ रही है वैल्यू, 1 लाख से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद स्टॉक कितने से बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। स्टॉक की वाली हमारी वैल्यू जो है वो 1,20,000 गिवन है, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ करके 1,60,000 हो गई। मतलब यहाँ पे डिफरेंस बीच का कितना आ रहा है, 40,000 का आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाई स्टॉक कितने से बढ़ी, 40,000 से बढ़ी। ठीक है, चलो ये हो गया पहले वाली लाइन का एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 2,30,000। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,50,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे डिटरमाइन कितने का हुआ है, 2,30,000 का। अब आप सभी बहुत से आप में से कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पे सीधे सीधे इसका एंट्री कर देंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, उसका हम यूज कैसे करेंगे वो समझ लो। 2,30,000 जो डिटरमाइन हो रहा है उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे और जो हमारा मेन बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको हम अपने दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, तो हमारे दो पार्टनर्स तो वैसे मोहन और कौन थे, महेश थे। ठीक है, 3:2 उनका पहले से गिवन था और नया रेशियो उनका हो गया था 3:2:1। जब हमारे एक नए पार्टनर आए थे ना, उनका नाम क्या था, यहाँ पे लास्ट पार्टनर कौन आए थे यार, नुरसत जी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई थी, हमने पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया अपना यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। हमारे पार्टनर्स के नाम तो देखते रहेंगे यार, यहाँ पे हमारा वैसे भी कोई तक काम तो पड़ा नहीं था। अब देखते हैं ना कि हमारे पास और कौन सी चीजें गिवन है। ठीक है, नुरसत बॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल विल 1 लाख इन कैश। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे तीसरे पार्टनर आ रहे हैं वो 1 लाख रुपीज एज अ गुडविल इन कैश ला रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा उनकी गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है। ठीक है, हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे और क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास 4th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से हाईलाइटेड है, तो भाई आराम से पढ़ना, समझ लेना। ठीक, तो देखो Nursat was to bring further cash as would make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh after above revaluation and adjustment are carried out। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो हम प्रिपेयर करेंगे, इसका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसकी एंट्री के बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, सारा इसका प्रॉफिट या लॉस उसमें ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल रहेगा और भी चीजें जो देख लेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन बांटा है, जनरल रिजर्व होगा, सारी चीजें बांटने के बाद जो कैपिटल हमारा फाइनल कैपिटल, कहने का मतलब
फाइनल कैपिटल जो हमारा आएगा दो पार्टनर्स का, कौन कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है मोहन और महेश, उनका जो कैपिटल आएगा उसके बेस पर हम निकालने वाले अपने तीसरे नए पार्टनर का कैपिटल। जो हमारे दोनों पार्टनर का कैपिटल होगा ऐड करने के बाद, दोनों पार्टनर का कैपिटल कंबाइंड कैपिटल हम ऐड करेंगे, उसके बाद उसका 20% निकाल देंगे, वही हमारे थर्ड पार्टनर का कैपिटल लेने वाले। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरी एक समझ लो पूरा माइंड मैप रहा, वर्किंग नोट रहा, मैंने उसको थ्योरेटिकली बता दिया है। अब उसको हम जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे उसकी तरफ ध्यान देना किस तरीके से सॉल्व करने वाले। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं और क्या गिवन था हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, सिंपली दो चीजें गिवन थी, वर्कमैन कंपनसेशन हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसका टेंशन मत लो, और जो डिटरमाइंड वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 1,40,000 अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब इसको बांटना है हमें एज अ प्रॉफिट, टू साइड टू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स है ना उनको बांट दो, कौन कौन है, मोहन है और महेश जी हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो जो है ओल्ड रेशियो रहने वाला है। तो यहाँ पे समझ जाओ कि 1,40,000 हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है इसी को हमें बांटना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटेंगे यार, सिंपल सा बात है, हमारे पास 1,40,000 जब है इसको 3:2 में बांटना है ना। हम अपना सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके इनका डिनोमिनेटर पता कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा। अब जब हम पहले वाले का निकालेंगे, मतलब किसका, मोहन का, तो 1,40,000 इंटू 3/5 करेंगे। ठीक है, और जब दूसरे वाले का निकालेंगे तो 1,40,000 इंटू 2/5 करके निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, चलो उसको निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 28,000, तो ये भी 28,000 आना है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक, तो 28,000 एक बार 3 से इंटू कर लो, एक बार 2 से इंटू कर लो, तो ये तो आ जाएगा भाई आप सभी का 56,000 और ये आ जाएगा 84,000, है ना। अब इसको पूरा ऐड कर लोगे तो आएगा 1,40,000। ठीक है, सामने कैलकुलेशन कर दिया भाई, एकदम सिंपल था, है ना। यहाँ पे एकदम सिंपली कैलकुलेट करके निकाल दिया। और क्या आया इधर, 84,000 और 56,000। तो चलो अब बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स का बाई बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स करेगा क्योंकि तीसरे वाले तो हमारे नए पार्टनर है ना। चलो तो इधर हमारे पास कैपिटल है 1,80,000, तो इधर लिख दिए 1,80,000 यहाँ पे। ठीक है, फिर कैश, बाई कैश पार्टनर कितना ला रहा है वो अभी हमें निकालना है। मैंने बताया था ना कि हमारे जो तीसरे पार्टनर हैं वो किस पे डिपेंड है, उनका कैश किस पे डिपेंड है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है, जो कि जिनका बैलेंस आएगा इस साइड, बैलेंस सीडी जो हम निकालेंगे अपने पार्टनर्स का, दोनों कौन, मोहन और महेश का, वो उनके पार्टनर्स के हेल्प से अपने तीसरे पार्टनर नुसरत जी का निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास और क्या गिवन है, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो हमारे पास कितना आया था यार, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था 1,40,000 का, है ना। तो उस 1,40,000 को हम बांटे थे 84,000 और 56,000 में ना। चलो तो 84,000 और 56,000 यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं और हमारे पास क्या बचा हुआ है। और हमारे पास है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जैसा कि मैंने कहा था कि इसको भी हम बांटने वाले हैं, बट कितने पार्ट को बांटेंगे, 2,50,000 में से 2,30,000 को माइनस करने के बाद जो 20,000 रुपये हमारे पास बचा उसको बांटेंगे 3:2 में। तो कितना आएगा, 12,000 और 8,000, है ना। उसके बाद और क्या था मेरे पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना दिया हुआ था, 1,60,000। 1,60,000 को जब आप बांटोगे अपने 3:2 में तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आने वाला है, 96,000 और 64,000, यहाँ पे रेशियो उसका बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है गुडविल वाला पार्ट। जब ये पार्ट आता है ना, अब यहाँ पे हमें रेशियो चेक करना पड़ता है कि हमारा रेशियो पहले से कितना गिवन था, और उसके बाद जब पार्टनर्स हमारे एक एडमिट हो रहे हैं तब हमारा क्या रेशियो है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो था 3:2, किनका किनका, मोहन और महेश का। तीसरा पार्टनर जब नुसरत आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेशियो हो गया, 2:1। मतलब कि सिंपली अगर आप देखोगे कॉपी में नोट करने के बाद भी, तो हमारे जो ये महेश जी हैं उनका पहले भी रेशियो 2:5 में था, बाद में जब रेशियो आया तो 2:5 ही आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारा गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, एडमिशन का क्वेश्चन लगा रहे हो तो हमारे जो तीसरे पार्टनर है वो गेन करेंगे पक्का है, और जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से कोई एक या दो हैं, दोनों किसी भी रेशियो में वो
सेक्रीफाइस करेंगे। बट यहाँ पे केस क्या है, महेश जो है उनका कोई भी रोल नहीं रहने वाला है, वो क्या है ना ही सेक्रीफाइस करेंगे ना ही गेन करेंगे, उनसे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मोहन जो है वो 1/5 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब उनका जो गुड वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा उन्हीं को मिलने वाला है। भाई जब कोई भी रेशियो इनके बीच बटना ही नहीं है, सिर्फ एक लोग को मिलना है, तो एक ही लोग की एंट्री करेंगे, तो क्यों करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 लाख ही सिर्फ है, तो 1 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझ में आया ना कि सिर्फ एक ही पार्टनर को ही क्यों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरफ पे, ठीक है। चलो, और इधर मेरे पास और कुछ बचेगा नहीं, तो 2 बैलेंस CD, इधर बैलेंस CD जब निकालेंगे तो तीनों पार्टनर का निकालेंगे। अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे जो तीसरे पार्टनर है उनका कैपिटल कैसे निकाले। तो यहाँ पे ना ऐड कर लो, सबका ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा। तो इधर देखो पहले से मैंने ऐड कर लिया था, कितना आएगा 3,92,000 इधर आने वाला है, आप ऐड करके निकाल सकते हो, सिंपल है। और इधर आएगा 2,08,000 इधर, ठीक है। अब निकालना है थर्ड पार्टनर का। अब कैसे निकलेगा, देखो 3,92,000 पहले इधर भी लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे होगा। 3,92,000, 2,08,000, यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगा 3,92,000, 2,08,000। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ना ये रफ वर्क मैं करने वाला हूँ, ध्यान देना। इन दोनों का कैपिटल जब हम ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास 6 लाख। कितना आया 6 लाख। अब इस 6 लाख का जो एडजस्टमेंट हमारा कहा था, कह रहा था कि 20% जो है वो इसको मिलने वाला है। तो इसका 20% होता कितना है 1,20,000 यहाँ पे। तो ये पार्टनर कितना कैश ला रहा था, 1,20,000 ला रहा था। तो यहाँ पे भी हर जगह लिख दो 1,20,000, यहाँ पे भी लिख दो 1,20,000। मतलब जहां जहां पे हमें इसका यूज था हम हर जगह लिख देंगे। सिंपल था। यहाँ पे हमें करना क्या था, इनका बैलेंस निकालना था। ऐड करने पे कितना आ रहा है 3,92,000, एक का आ रहा है 2,08,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिए 6 लाख आ गया। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन कुछ दिया होगा, जैसे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया, मान लेते परसेंटेज चेंज कर दिया कि 20% की जगह 25% कर दिया, 50% कर दिया। तो यहाँ पे हम वैसे कर लेंगे ना, 20% कहा है तो 20% से इंटू कर लिया, 25 कहा था तो 25 से इंटू कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है। तो यहाँ पे 20 से इंटू जब किए, 20% जब निकाले तो कितना आया 1,20,000। तो हमारा तीसरा पार्टनर 1,20,000 रुपीज लेकर आया था एज अ कैपिटल और 1 लाख रुपीज लेकर आया था एज अ गुडविल, जो कि हमने सिर्फ एक पार्टनर के बीच बांटने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो महेश जी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही वो गेन करेंगे ना ही सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल गिवन है ना उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं अपने लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसको लिख लेते हैं। तो मोहन जी का है हमारे पास कितना 3,92,000, ठीक है। अब है महेश जी का कितना कैपिटल है, उनका है हमारे पास 2,08,000, है ना। चलो उसके बाद अब जो हमारे नए वाले पार्टनर आए हैं ना, क्या नाम है, नुसरत, इनका कैपिटल हमारे पास था 1,20,000 का, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो क्रेडिटर हमारे एकदम सेम टू सेम उतार देंगे, कितना 2,10,000, है ना। और देख लेते हैं क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारे पास, जो कि डिटरमाइन हुआ था, उसके हिसाब से लेके चलेंगे 2,30,000, ठीक है। मतलब कि लायबिलिटीज वाली सारी चीजें हमने नोट कर ली है। अब देखते हैं एसेट साइड क्या है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला हमारे पास कैश इन हैंड। देखो इसका एडजस्टमेंट सबसे पहला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पे कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 यहाँ पे लिख लो। और हमारे पास क्या आया 1,20,000 का कैश आया था ना, जो हमारे तीसरे वाले पार्टनर है वो कैश लेकर आ रहे हैं ना इतना। और क्या ला रहे थे 1 लाख रुपीज गुडविल का ला रहे थे। तो पूरा लिखोगे ना तो कितना आया 3,60,000 रुपीज, ठीक है। अब चलो और क्या है डेटर्स। तो डेटर्स में भी कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं था, डेटर्स से कोई मतलब नहीं है। कितना था 1,60,000, ठीक है। तो सेम टू सेम अमाउंट हमने लिख दिया था। और क्या स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी 1,60,000 रुपीज, तो उसको लिख लेते हैं। तो वो स्टॉक लिख लो 1,60,000 रुपीज, ठीक। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या है, मशीनरी एकदम सेम टू सेम है 1 लाख, ठीक। तो मशीनरी हमारे पास कितनी है 1 लाख रुपी, ठीक है। और एक लास्ट है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी हमारा रिवैल्यूएट हुआ था, उसको भी देख लेंगे। तो कितना था हमारे पास 2,80,000 था, पर उसकी वैल्यू 3,80,000 हो गई थी, 1 लाख बढ़ गई थी ना। तो
तो इसको लिख लेते हैं 3,80,000 से। अब यहाँ पे दोनों तरफ आप सभी ऐड कर लो, कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना आ रहा है, इसको ऐड करने पे 325 और ये इसको पूरा ऐड कर लिए तो 6 लाख हो गया। ठीक है, तो 6 लाख यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं ना, 30 40 50 60, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 6 7 8 9 10 11, तो 11,60,000 यहाँ पे आ गया। 11,60,000 इधर आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे देख लें तो 6 6 12 12 8 20 और ये 26 2 कैरी है अभी हमारे पास। ठीक है, 3 2 5 6 7 8 8 3 11 11,60,000 इधर भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ईजी था, खुद से कैलकुलेट करना है, एक बार अपने से ट्राई करना, फिर जहां पे नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था और अभी भी कौन से पॉइंट आपको दिक्कत हो रहा है या कौन सा पार्ट आपको समझ में आ गया। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपकी नई डिमांड के साथ।